दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कैसा है रिजल्ट उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा भी कुछ बड़े अचीवमेंट किए हैं एचएएल ने। लगातार एक के बाद एक पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है और ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं इस समय स्टॉक को लेकर समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे एनएचपीसी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी एफ&ओ में एंट्री हो चुकी है। क्या अब एनएचपीसी में तेज़ी की दौर शुरू होगा? स्टॉक पिछले कई दिनों से ज़बरदस्त गिरावट की चपेट में, आगे क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे अक्टूबर मंथ के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक है। साथ में हम बैंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एचएएल की बात कर ले तो 4101 पर आज क्लोजिंग थी 0.85% की तेज़ी के साथ। क्वार्टर टू में एचएएल ने प्रॉफिट में 22% का ज़बरदस्त जंप दिखाया जो इस समय 1510 करोड़ के आसपास रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस बार नेट प्रॉफिट काफ़ी शानदार है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1236 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट के अंदर। एक समय लॉस मेकिंग कंपनी अब देखो शानदार प्रॉफिट में आ चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें यहाँ पर भी 6% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है जो 5976.3 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5635 करोड़ के आसपास था। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही शानदार बढ़ा है। कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें 7.3% की वृद्धि हुई है जो 1604 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 1527 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे कंपनी के अगर हम मार्जिन की बात करें तो वो 27.4% के आसपास है जो पिछले एक साल पहले 27.1% के आसपास था। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में ही डिफेंस के प्रोडक्ट बना रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है। आप देखें तो स्पेशली जो हमारे जो एयर जेट वगैरह है और जो फाइटर विमान है वो कंपनी बना रही है एचएएल, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एचएएल का नासिक का जो प्लांट है वो अब सुखोई विमान की प्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। जल्दी यहाँ पे सुखोई SU-30 MKI जेट की यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो रही है। देख सकते हो कि सितंबर 2023 में ही करीब 1.3 बिलियन US$ का ऑर्डर इनको मिल चुका है। करीब देख सकते हो कि यहाँ पे 12 न्यू सुखोई जेट जो है फाइटर जेट बनाए जाएंगे। तो कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एचएएल को लेकर आनंद राठी के जिगर एस पटेल के हिसाब से स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। स्टॉक 5,500 की रेंज से 4,000 की रेंज में आ चुका है। अब ऐसे में यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन रही है और इस बाउंस बैक में 4300 तक स्टॉक जा सकता है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो जिगर एस पटेल के हिसाब से 4000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए और 4300 का अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। अब अगर इस रेंज से अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो 3700 से फिर 3850 की रेंज में स्टॉक जा सकता है। इसको एक सपोर्ट होंगे। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो रेजिस्टेंस होंगे वो 44,400 और फिर 4,650 के रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ये रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है। तो कुल मिला के एक लंबी रेस का घोड़ा है और ये करेक्शन बहुत हो चुका है। डिफेंस सेक्टर के इस खिलाड़ी में इस समय इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है। अब चलते हम एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ। 78.39 पर आज क्लोजिंग थी, 0.5% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। 118 पे गया था हाई में और वहाँ से नीचे आए। काफ़ी लोग हैं जो 118 के ऊपर खरीदारी कर चुके हैं। ऐसे में क्या हो सकता है तो देखो कि मार्केट एक्सपर्ट राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते ने कहा है कि स्टॉक का जो चार्ट पैक इस समय है वो वीक है। हालांकि 85 रुपीज़ के आसपास लोअर लेवल से स्टॉक में रिकवरी की कोशिश हुई थी। ऐसे में जिस तरह रिवर्सल हुआ उसको देखते हुए लगता है कि अब ये शेयर 85 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक इसमें 90 से 95 रुपये के इस तरह देखने को संभावना नहीं दिखेगी। यानी एक बार 85 के ऊपर जाएगा तो फिर 95 तक भी जा सकता है। राजेश सतपुते ने कहा है कि स्टॉक को ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक से निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक के लिए 80 रुपीज़ का एक पहला रेजिस्टेंस है और 80 और 82 और 85 के स्टॉक के रेजिस्टेंस क्लस्टर नज़र आ रहा है। ऐसे मैनेजमेंट के ऊपर जाने के राह आसान नहीं है और पुल बैक मिले तो इसमें छोटा मोटा लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, ऐसा राजेश सतपुते का कहना है। तो कुल मिला के वीकनेस बनी हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए
कि कंपनी अपना ग्रीन एनर्जी सेक्टर का अलग से आईपीओ लाने की भी तैयारी कर रही है। जैसे कि अब देखो कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ चुका है, तो अब यहाँ पे एनएचपीसी की भी अलग से ग्रीन एनर्जी सेक्टर के आईपीओ आने की तैयारी है। ऐसे में शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। जिस तरह से देख सकते हो कि इस आईपीओ आने के पहले एनटीपीसी का शेयर दौड़ा था। अब यहाँ पे एक इसके लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एफ&ओ में शामिल कर लिया गया है। तो देख सकते हो इसकी अनाउंसमेंट हुई है, एनएससी ने इसको एफ&ओ में शामिल किया है। 29 नवंबर से यह एफ&ओ में ट्रेड करेगा। तो देख सकते हो कि बहुत सारे शेयर है जिनको एफ&ओ में शामिल किया है, जिसमें जोमेटो शामिल है, एनएचपीसी, बीएसई, हुडको, आईआरएफसी, जियो फाइनेंशियल सर्विस, पेटीएम, यस बैंक, अदानी ग्रीन और एवेन्यू सुपरमार्ट। इस तरह से बहुत सारे स्टॉक है जिनको एफ&ओ में शामिल कर लिया गया है। तो एफ&ओ में शामिल होने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे देख सकते हो कि और वॉल्यूम बढ़ सकता है, काफ़ी बड़ा निवेश आ सकता है। ऐसे में जो एक नीचे की रफ्तार में स्टॉक चल रहा है उसमें एक पॉजिटिव संभावना बन सकती है। और वैसे भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है। स्टॉक पिछले 5-10 सालों में कोई खास प्रदर्शन भी नहीं किया है। आने वाले समय ये बहुत ही बेहतर कर सकता है। यहाँ पे जो अक्टूबर मंथ के जो आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। ये क्लियरली इशारा करे कि एनएचपीसी में म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करें, क्योंकि अक्टूबर मंथ में 41 नए म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किए जम के। सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने बिकवाली की है। तो इस गिरावट का पूरा फायदा उठा रहे। तो एक तरफ जो मार्केट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें गिरावट में आप लॉस बुक करके निकल जाए, लेकिन इसके उलट जैसे जैसे गिरावट हो रही है म्यूचुअल फंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। और ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, निवेश के बारे में सोचा जा सकता है और जो निवेश किया उनको होल्ड करके रखना चाहिए। ये इशारा है इस आंकड़ों का म्यूचुअल फंड के। अब चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो 281 पर क्लोजिंग थी, 0.11% की गिरावट देखने को मिली। तो स्टॉक थोड़ा सा दबाव में क्योंकि 300 के नीचे आ गया है, लेकिन कंपनी मजबूत है। यह एक महारत्न कंपनी है जो आने वाले समय में बहुत ही बेहतर कर सकती है। यहाँ पे हमारे सामने अक्टूबर मंथ के म्यूचुअल फंड के आंकड़े यहाँ पर भी आ गए जो बहुत ही ज़बरदस्त है। करीब 125 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, यानी म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बनाए। अक्टूबर मंथ में ज़बरदस्त खरीदारी हुई। सिर्फ 37 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट किया, उन्होंने अपनी बिकवाली की है। ये आंकड़े इशारा करे कि आने वाले समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में शानदार तेज़ी आ सकती है। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे निवेश बढ़ रहा है, यह आने वाले समय बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। अब चलते हैं हम बैंको प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड की तरफ। 839 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 20% का अपर सर्किट लगा। और तेजी के पीछे वजह की कंपनी ने एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने का ऐलान कर दिया है। तो अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई, आप इसमें एक शेयर के ऊपर एक शेयर पा सकते हैं इस समय अगर आप शेयर खरीदेंगे तो 17 साल के बाद कंपनी फिर से बोनस देने जा रही है। ये ऑटो एंसिलरी कंपनी है और इससे पहले अगस्त 2007 में कंपनी ने बोनस शेयर दिए थे एक के ऊपर एक। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट है उसको डबल करके बताया। इस बार 138 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट बताया, जो काफ़ी शानदार है क्वार्टर 2 में। और ये देखो कि इसमें जो नेट प्रॉफिट है इसमें 66.11 करोड़ का एक पिछले एक साल पहले प्रॉफिट था, उस हिसाब से प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है। और कंपनी का जो ग्रॉस सेल्स है उसमें भी 23.8% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जो 888 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 717 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट बताया। और अब कंपनी ने यहाँ पे बड़ा ऐलान कर दिया बोनस देने का। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के हिसाब से निवेश करने का और बोनस का फ़ायदा उठाने का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।